अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सैलाब क्या ज़दगान की, और जहां पर भी बारिशें हो रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब क्या लोगों को बात। अपनी हिफाजत में रखे, सब लोगों को हाँ अपने हाँ रहमो और करम करे सब लोगों के ऊपर। आमीन हाँ। या रब्बना। अच्छा जी, हमने देखे थे कि जुबान से अदा होने वाले हरूफ, हरूफ यानी कि जिनका जो बड़ा मखरिज था वो लिसान था। तो तकरीबन हमने इसके तमाम हरूफ पढ़ लिए। हमने देखा था कि 9 हरूफ हैं जो बिल्कुल जुबान की नोक यानी तरफुल लिसान से अदा होते हैं। उसके अलावा हमने हाफतुल लिसान से अदा होने वाला हर्फ दौद भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं सिर्फ ऐसे 3 हरूफ रह गए हैं। ऐसे 3 हरूफ रहते हैं जो जुबान के किनारों से अदा होते हैं। यानी कि एक तो हमने देखा था ना, हाफतुल लिसान है मोटी करवट, एक है थोड़ी सी तरफुल लिसान के साथ वाला हिस्सा। ये हिस्सा जो है ना, चूंकि तरफुल लिसान यानी जुबान की नोक और उसके साइड का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इन हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल होता है, इसलिए इन हरूफ का नाम रख दिया गया हरूफे तरफिया। यानी तरफ यानी तर्फ यानी नोक। तो ये इसी हिस्से से अदा होते हैं और इसके इर्द गिर्द का थोड़ा भी हिस्सा इस्तेमाल होता है नोक का, तो इनका नाम हरूफे तरफिया रख दिया गया। तो जुबान का किनारा यानी हमारी जुबान की नोक, जिसको हम तरफुल लिसान कहेंगे, ऊपर के सामने वाले दांतों के साथ वाले दांतों की जड़ों से लगे। अब ये क्या है, ऊपर के सामने वाले दांत क्या है, सनाया उलिया। अब सनाया उलिया के साथ साथ वो कहाँ लगेगी, वो उसके साथ वाले दांतों की भी, उसके जो सनाया उलिया के इर्द गिर्द दांत है ना, उन तमाम दांतों की जड़ों में लगेगी। यानी जिसमें हमने देखा था रुबाई भी आता है, अन्याब भी आता है और दवाहिक भी आते हैं। ये सारे दांत जो है ना, ये तरफुल लिसान के साथ साथ लगेंगे। ठीक है, और तरफुल लिसान का पूरा हिस्सा होगा यानी नोक भी होगी और इर्द गिर्द का पार्ट भी होगा। किस तरीके से लगेंगे ये हम आगे देखते हैं। हरूफ होंगे वो लाम, नून, रॉ। अच्छा, मुश्किल इसलिए नहीं है इन हरूफ की भी अदायगी कि हम इनको सही मखरिज के साथ उर्दू में भी पढ़ते हैं। ऐसे तमाम हरूफ जिनका मखरिज हम उर्दू में भी ठीक इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादा रुकावट नहीं आती, ज्यादा परेशानी नहीं आती, वो सब लोग ठीक तरीके से अदा कर लेते हैं। आज हमने जो मखरिज पढ़ना है वो है लाम, नून और रा का मखरिज। जब आप किताबों में इनका मखरिज पढ़ते हैं तो आपको तीनों का अलग अलग मखरिज भी मिलेगा। यानी ऐसा भी होगा कि जहां लाम, नून, रा का मखरिज एक बताया जा रहा होगा, और ऐसा भी आप कहीं पर पढ़ेंगे कि जहां लाम का अलग, नून का अलग और रा का अलग मखरज बताया जा रहा होगा। तो कुछ किताबों में इकट्ठा मिलने और इसकी में कुछ में अलग मिलने की वजह से हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो लाम, नून, रा तीनों का एक ही मखरिज पढ़ेंगे। जैसे जीम, शीन और या का मखरिज एक ही था ना। हालांकि अगर देखा जाए जीम, शीन और या थोड़ा सा दूर हो जाता है इनके मखरिज से, लेकिन जगह चूंकि वही रहती है, लिहाजा मखरिज एक ही बनाया गया। तो इसी तरीके से लाम, नून और रा में से लाम और नून का तो सेम मखरिज है और रा का मामूली साइज से हट के है, मगर इसकी जगह चेंज नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा फासला पैदा हो जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से। देखिए, हमारे सामने के ऊपर के दांत हैं, उनको हम सनाया उलिया कहते हैं। इंग्लिश में उनको फ्रंट टीथ कहते हैं। इसके साथ वाले या साथ साथ जो दांतों की जड़ें हैं ना, उन पे जुबान का किनारा लगेगा। ठीक है, अब जब किनारा तो नोक होती है टिप, तो दांत तो ज्यादा हैं, तो इसके साथ वाला हिस्सा भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 3 हर्फ अदा होंगे जो कि लाम, नून और रा हैं। हम जानते हैं कि दांतों के नाम हम सब सीख चुके हैं। सनाया उलिया के जो बराबर वाले दांत हैं उनको रुबाई कहते हैं। रुबाई के जो 7 दांत हैं उनको अन्याप कहते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तस्वीर में। ठीक है, तो मखरिज क्या होगा, जुबान का किनारा यानी तरफुल लिसान, सनाया उलिया, अन्याब और रुबाई के किनारों से लगेगी या उनके दांतों की जड़ से लगेगी। तो ये हर्फ अदा होंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जुबान का किनारा सनाया उलिया के साथ वाले दांतों यानी रुबाई और अन्याब की जड़ से लगे। अब ये देखें कि लाम, नून और रा, रा में ये फर्क है कि ये जो है ना सिर्फ जड़ से लगना, रुबाई और अन्याब ये सिर्फ रा की लगती है।
را میں یہ لگتا ہے. اور باقی تو اگر آپ لام اور نون کو دیکھیں گے نا تو یہ اس میں ثنایا اولیاء کے ساتھ ساتھ یعنی ثنایا اولیاء کی جڑ کو بھی لگیں گے اور انیاب اور ربائی کی جڑ سے بھی لگیں گے. تو زبان کا کنارہ اور ربائی کی جڑ یہاں پہ آپ کو تصویر سے ایکسپلین کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے یہ ہے زبان. ٹھیک ہے, یہاں تک اس کا کنارہ طرف کہلائے گی, یعنی ٹپ زبان کی نوک اور اس کے ارد گرد کا تھوڑا سا حصہ. اب یہ ہمارے دانت دو ثنایا اولیاء ہیں, پھر یہاں ربائی ہیں, پھر یہاں انیاب ہیں, اور یہ ہیں دواحق. تو یہ یہاں تک جو ہے نا یہ تمام دانتوں کی جڑوں کے ساتھ آپ کی طرف اللسان ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے, زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ تینوں کا مخرج بہت آسان ہے. ہمارا اردو کا یہی مخرج ہے, بس را اور لام ہم جانتے ہیں را جو ہے وہ بھی حروف شیبہ مستعلیہ میں ہیں, اور لام بھی, یعنی کہ یہ وہ حرف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ حرف میں ان کی جگہ کیا ہے, یعنی جو بھی کلمہ ہم پڑھیں گے نا اس میں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ باریک پڑھا جا رہا ہے یا یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. تو آخر میں ہمیں کیا پتا چلے گا کہ زیادہ حرف جو ہے وہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں, زیادہ حروف جو ہو رہے ہیں وہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان تمام حروف کا چارٹ آ گیا ہمارے سامنے جو ہم سیکھ چکے ہیں. زبان کی جڑ سے دو حروف ادا ہوئے تھے, قاف اور کاف. زبان کے درمیان سے وسط اللسان سے تین حرف جیم شین یا. زبان کی سائیڈ یا زبان کے موٹر کنارے حافت اللسان سے ایک حرف ضاد. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ سے تین حرف تا دال طا. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کے کنارے سے تین حروف سا زال غا. اور زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کی جڑ سے تین حروف زا سین صاد. اور اب جو ہم نے پڑھے ہیں ہمارا زبان کا کنارہ ربائی اور انیاب کی جڑ سے لگے گا تو تین حروف لام نون را. تو ٹوٹل 18 حروف ہو گئے ہیں جو آج ہم الحمدللہ مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے, لام طرف اللسان اور ادنا حافا. ٹھیک ہے, ادنا حافا یعنی زبان کی کروٹیں آگے والی. جب اسنان اولیاء یعنی ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا. یہی لام کا مخرج ہے, یہی نون کا مخرج ہے, یہی را کا مخرج ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے اس پکچر میں بھی طرف اللسان بھی اور ادنا حافا بھی, جس کو ہم نے طرف اللسان کا ہی حصہ قرار دیا تھا. جب آپ کے اسنان اولیاء ربائی انیاب اور دواحق سے لگے گی تو حرف ادا ہوگا لام. اب ہم نے دیکھنا ہے حافت اللسان کے بھی تین حصے انہوں نے بنا دیے, یعنی زبان کی کروٹیں بھی اسی طرح ہوں گی جیسے اقصی اللسان ہے, وسط اللسان ہے اور طرف اللسان ہے. تو اقصی حافہ, وسطی حافہ اور ادنا حافہ. آپ کی نالج ہے, آپ یاد کرنا چاہیں کر لیں, اگر نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے, یہ اتنی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, حلیمن حلیمن یہاں پہ لام باریک ہے. ٹھیک ہے نا, لعنہم لعنہم. ہم نے اس کو میم کو ساکن کیوں کیا کیونکہ لازمی طور پر یہ آگے کسی حمزۃ الوصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لعنہم, ویسے اگر ہم اس کو پڑھیں تو لفتحنا لفتحنا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا جتنے بھی لام پڑھے گئے باریک تھے. نون کا مخرج سیم وہی طرف اللسان جب ثنایا ربائی اور انیاب کے مسہوڑوں سے لگے. تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہے بالکل, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو نون کا مخرج ہم نے یہاں تصویر سے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ دیکھیے ہماری زبان کی نوک اور یہ لگ رہی ہے اس جگہ پر, یہاں سے لے کے یہاں تک. نعیمن نعیمن, نوح نوح, ناقۃ ناقۃ. یہ ہو گئے نون کے حرف. اب ہم دیکھتے ہیں را کے. را کنڈیشنل موٹا پور دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, باریک پور. تو سیم
तरफुल लिसान मा ज़ोहरुल लिसान। अब ये ज़ोहरुल लिसान आ गया ना, यानी कि सिर्फ जुबान की नोक नहीं, बल्कि जुबान का थोड़ा सा नोक का पीछे वाला हिस्सा भी जब सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे तो रा अदा होगी। गोया रा वाइब्रेशन में जब रहता है ना, तो बिल्कुल टोटल टच तो नहीं होता, लेकिन बिलमुकाबिल करीब तरीन पहुंच चुका होता है। तरफुल लिसान जुबान का किनारा है और ज़ुहरुल लिसान जबान की पुष्ट है। तो दोनों बाज लोगों के टच होते हैं। ये देखिए, ज़ुहरुल लिसान के साथ इसकी पुष्ट भी मसूड़ों से लगती है। रा 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 आप नोट करेंगे अगर, तो आपको जुबान को फोल्ड करना पड़ रहा है, मोड़ना पड़ रहा है, और उसकी वाइब्रेशन जो है वो उसकी जुबान की बैक यानी ज़ुहरुल लिसान की जो है वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो लाम और नून में सिर्फ तरफुल लिसान यानी जुबान का किनारा मसूड़ों से लगता है ना, जबकि रा में अल लिसान के साथ साथ यानी तरफुल लिसान के साथ साथ ज़ुहरुल लिसान या जुबान की पुष्ट भी लगती है। बस थोड़ा सा ये इसका फर्क है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम इस एक जरा से फर्क की वजह से इसका मखरिज ही अलहदा करें। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। रा को देखेंगे कहाँ पे कंडीशनल मोटा पढ़ा जा रहा है तो उसको मोटा पढ़ेंगे, और कहाँ पे देख रहे हैं बारीक पढ़ा जा रहा है तो उसको बारीक भी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।